सुप्रभात बच्चों, मैं चंद्रप्रभा सेन। आज हम 8th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पार्ट 1, मेरा देश महान बने। पंक्तियां हैं, एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, सउद्देश्य हो, एक ध्यान हो, निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हो, ब्रज बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। आगे देखिए, उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। अब इसका अर्थ रखिए संदर्भ प्रसंग सहित। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती हिंदी सम्मान से ली गई है। पाठ 1, मेरा देश महान बने, कविता के कवि उदय शंकर भट्ट है। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनने के भाव को व्यक्त किया है। अब इसका अर्थ इस व्याख्या देखिए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारा देश तभी महान बन सकता है जब उसमें एक ही उद्देश्य हो और कल्याण की भावना हो, और इसके लिए पूरे देश में एक ही शासन होना चाहिए। आगे देखिए, अर्थात हमारा देश अलग अलग भागों में बटा न होकर एक ही हो, उसका स्वरूप एक हो, वह सजीव हो और शक्तिशाली हो, उसका सउद्देश्य हो, उसमें अपने बड़प्पन का ध्यान होना चाहिए, उसमें हिमालय पर्वत के समान ऊंचा उठने की उमंग होना चाहिए, उसका संपूर्ण जीवन मरण वरण के समान हो, मेरा देश महान बने। अब आगे देखिए बच्चों, अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को सिंहों को शत्रुओं से लड़ने वाले होना चाहिए। वे आवश्यकता अनुसार अपने संकल्प पूरा करने वाले हों, वे खुशी खुशी मौत को मात देने वाले, अपने आसमानी उत्सव से आगे बढ़ने वाले हो। इस प्रकार वे शत्रुओं ब्रज बनकर अपने प्रिय देश के लिए फूलों की तरह मुस्कुराते रहे। इस तरह मेरा देश महान बने। अब आगे देखिए बच्चों, कवि कहते हैं कि उठे देश के लिए उठे हम, अर्थात हम अपने देश के लिए उठकर निरंतर आगे बढ़ते रहें, और जिए तो केवल देश के हित के लिए ही जिए, और मरे तो देश के हित के लिए ही मरे, गले तो देश के हित के लिए गले में मिटे तो देश के हित के लिए ही मिटे, तन में मन में यही ध्यान रहे कि हमारा देश किसी प्रकार किसी भी कीमत पर हमारा देश महिमावान बना रहे। अब आगे देखिए बच्चों, इसका अर्थ हो गया है। इसके बाद आपको शब्दार्थ करना है। ध्येय मीन्स होता है लक्ष्य, श्रेय मीन्स कल्याण, शुभ मंगल यश, गुरुता बड़प्पन श्रेष्ठता, वरण चयन, प्राणवान जीवित या सजीव, ब्रज कठोर, विधान संविधान, नियम, सउद्देश्य होता है सत प्लस उद्देश्य, अच्छा उद्देश्य। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें देखिए आप लोग अपनी अपनी पेंसिल लीजिए। अब आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फर्स्ट का वाला है, फर्स्ट का सही जोड़ियां बनाइए। इसमें जोड़ी देखिए, मेरा देश महान बने, एक हिमालय सी उठान हो, सिंहों से लड़ने वाले हो, ब्रज बने दुश्मन को। ये हो गई अपनी मेज दो कॉलम जोड़ियां, सही जोड़ियां बनाइए। अब खा वाला देखिए, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान
विधान बने। सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो, इसमें क्या आएगा? अड़ने वाले। तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, इसमें ध्यान पे लगाइए। अब आगे दा वाला देखिए, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, ये हो गए। अब अति लघुत्री प्रश्न देखिए, देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए? और इसके क्वेश्चन आंसर लिखना है अपने को। तो पहला क्वेश्चन है, देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए? तो इसमें आप लोग लिखेंगे, देशवासियों का केवल एक ध्येय यही होना चाहिए कि मेरा देश महान बने। पहला वाला हो गया, सेकंड का आ। अब सेकंड का बा देखिए, देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रहना चाहिए? देशवासियों को सदैव अपनी गुरुता का ध्यान रहना चाहिए। अब सेकंड का सा देखिए, कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए? कवि के अनुसार जीवन केवल देश हित के लिए होना चाहिए। अब सेकंड का दा देखिए, दुश्मन के समान हमें कैसे बना जाना चाहिए? दुश्मन के समान हमें ब्रज बन जाना चाहिए। अब ये सेकंड हो गया है, सेकंड के लघु उत्तरी प्रश्न पूरे हो गए हैं आंसर। अब थर्ड वाला देखिए, अति लघु उत्तरी पूरे हो गए हैं। लघु उत्तरी प्रश्न देखिए, कवि युवकों को कैसा बनने की प्रेरणा देता है? उसका आंसर देखिए, कवि युवकों को अपने देश हित के लिए अपने जीवन को मरण वरण एक समान बनने की प्रेरणा देता है। लघु उत्तरी का सेकंड वाला देखिए, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हो से कवि का क्या आश्रय है? इसका आंसर देखिए, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हो से कवि का आश्रय यह है कि सच्चे देश प्रेमी अपने देश के लिए मौत की भी परवाह ना करते हुए अपनी देश भक्ति पर कभी आँच नहीं आने देते। उसी प्रकार सा वाला देखिए, लघु उत्तरी का, कवि को देशवासियों से क्या अपेक्षा है? कवि को अपने देशवासियों से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं। उसे अपने देशवासियों से अपेक्षा का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को मरण वरण सम्मान रहेगा। अब दा वाला देखिए, देश की एकता अखंडता के लिए कवि ने कौन कौन से सूत्र दिए हैं? इसका आंसर दा वाला, देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने सूत्र दिए हैं सभी। फर्स्ट वाला देखिए, पहला, सभी देशवासियों का केवल यही ध्येय होना चाहिए कि हमारा देश महान बने। दूसरा है, सब में परस्पर मंगल की भावना होनी चाहिए। तीसरा है इसका, पूरे देश का शासन विधान एक ही होना चाहिए। ये आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन आंसर पूरे हुए हैं। अब आपको हमने फोर्थ वाले में निम्नलिखित का आश्रय स्पष्ट कीजिए। आश्रय हमने इन पंक्तियों का अर्थ आपको अभी समझाया था, आप लोग करेंगे। अब इसका भाषा की बात वाला देखिए, बोलिए और लिखिए। तो आपको आ वाला सिर्फ बोलना है और लिखना है अपनी फेयर कॉपी में। इसी का बा देखिए, अधोलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। इसमें एक तरफ आपको शब्द लिखना है इस प्रकार और एक तरफ वाक्य बनाना है शब्दों का। तो फर्स्ट वाला शब्द क्या है? गुरुता। इसका आपको अर्थ लिखना है। देखिए, यह आपका होमवर्क है, आपको इनको लिखना है अपने होमवर्क में इन शब्दों का अर्थ। अब
आप सेकंड वाले पे आइए। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटकर दिए गए स्थान में लिखिए। जो सही शब्द है, शुद्ध है बोलने में, लिखने में, उनको आपको छांटकर यहाँ पर लिखना है। जैसे ये चारों शब्द हैं जो लिखे हुए हैं, इनमें से जो राइट है शब्द है उसको आप लिखिए यहाँ पर। उसी प्रकार सेकंड बा वाला है, सा वाला है, गा वाला है। अब थर्ड वाला देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से फूल एवं आसमान के पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखना है। तो जो आपकी ये लाइन दी है, कुसुम, आकाश, नभ, गगन, पुष्प, सुमन, प्रसून, अंबर, इनमें से जो फूल का अर्थ है वो लिखना है, आसमान का अर्थ है वो लिखना है।